अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 भी हो गया था, 2 भी हो गया था। अब 3 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसेट्स के बारे में बता देता हूँ कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो बेटा ये सबसेट्स, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। सिम्बॉलिकली दिस इज़ रिटन एज ए सबसेट बी, रीड एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। In such a case, we say B is a superset of A. Symbolically, this is written as B superset of A. इसको रीड करते हैं B superset of A। अब है क्या, ये देखिए ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। अब सबसेट क्या होता है? अगर हमारे पास ये दो सेट हैं, जैसे हमारे पास सेट A का ये वाला है, A का सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, और B का सेट ये है 1 2 3 4 5 6 है। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो ना, ये देखिए ये फर्स्ट सेट के अंदर जो है 1 2 3 4 5 है, तो सेकंड सेट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, 6 7। तो फर्स्ट सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है, वो बी के अंदर तो है ना 1 2 3 4 5, बस ये 6 7 जो है ना वो एक्स्ट्रा है, ये इजाफी नंबर है। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो तो सेट ए को सेट बी का सब सेट कहते हैं, और इसको इस तरह राइट करते सिम्बॉलिकली, ए सेट ए इज सब सेट ऑफ सेट बी। मेन इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ये देखें, ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो बी के अंदर भी है ना 1 2 3 4 5। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो ना, तो सेट ए को सेट बी का सब सेट कहते हैं। ये वाला साइन है इसका सबसेट का। इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ज़रा। ये सेट ए के अंदर जो ये हमारे पास 2 सेट्स है, सी और बी। सी के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 है। तो सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर है ना। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हो ना, तो बेटा फर्स्ट सेट को जैसे जो सी है इसको सब सेट कहते हैं। सी इज़ सब सेट ऑफ बी, सिम्बॉलिकली है सी सब सेट ऑफ बी, जैसे ये वाला सिंबल है इसका, ये वाला। तो सी सब सेट ऑफ बी का मतलब है कि सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो बेटा अगर आप इसी साइन को रिवर्स कर दो ना, जैसे यहाँ पे लिखा ना ए सब सेट ऑफ बी, अगर आप ये वाला बी जो है फर्स्ट में लिख दो, ए को बाद में लिख दो, और इनका साइन चेंज कर दो ऐसे, तो इसका मतलब है कि बी सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि जो बी है वो ए का सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो इसको अगर इसको आप यानी कि ए सब सेट बी को अगर आप रीड करना हो ना, जैसे अगर आप रिवर्स रीड करना हो, बी को इधर लिख दो, ए को बाद में लिख दो, इसका साइन ऑपोजिट कर दो। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि बी सुपर सेट ऑफ ए। फर्स्ट वाला नंबर बाद वाले का सबसेट है और सेकंड वाला फर्स्ट वाले का सुपर सेट है। ये मैं आपको इस तरह साइन बना देता हूँ। जो ए है वो जो बी का जो है ना वो सब सेट होगा, ये सब सेट है, ठीक है। जो बी है ना रिवर्स में आके वो ए का सुपर सेट है, बी सुपर सेट ऑफ ए, यानी ये सुपर सेट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप इसको जो है ना वो रीड आउट कर सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो ए है वो बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। इसी तरह सी बी का सबसेट है और बी सी का सुपर सेट है, ठीक है। तो सबसेट का कंसेप्ट जैसे यही है कि अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर होने चाहिए तो फिर वो सबसेट होगा। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड में नहीं ना है तो वो सबसेट फिर नहीं होगा, ठीक है। अब ये ना रिमेंबर, ये आपकी मैंने बुक वाइज डेफिनेशन मैंने यहाँ पेस्ट की है। द सबसेट ऑफ अ सेट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलो। इसको इस तरह भी रीड कर सकती है। एमसीक्यूज़ पे ना आपको कोई ना कोई आज चीज़ आ सकती है। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा, एमसीक्यूज़ भी डेफिनेशन भी सारा मैं करवा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, बिकॉज ये नहीं हूँ बुक है ना। तो ये देखिए ज़रा, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है ये जो आई डबल एफ है ना, ये वाला बच्चों जो आई डबल एफ है, ये वाला आई डबल एफ, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब है इसका आई डबल एफ का मतलब। और जो ये वाला साइन है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये साइन का मतलब फॉर ऑल होता है। तो ए सबसेट बी का मतलब कि इफ़ अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहे हैं ना, तो इट्स इम्प्लाइज डैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी आने चाहिए। ये मतलब है इसका कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे बी के अंदर भी आनी चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की तरह जैसे वो लिखते हैं उस तरह लिखा होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। बेटा सबसेट्स की ना 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर सबसेट एंड नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। पहले मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन के बारे में आता हूं मैं की तरफ। बेटा व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट, ये मैंने 2 सेट्स लिखे हुए हैं। ए का सेट है
1 2 3। बी का सेट है 1 2 3 4। अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में हो ना, दूसरे सेट में हो, और दूसरे सेट के एलिमेंट ज़्यादा हो, मतलब फ़र्स्ट वाले के सारे तो बी में हो ना, ये तो मस्ट है ना। तो सेकंड वाले का एलिमेंट कोई एक ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा एलिमेंट हो, यानी फ़र्स्ट वाले से ज़्यादा, चाहे जितने मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए, तो फर्स्ट सेट को, सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जैसे ये देखें सी के अंदर 5 6 7 8 है, इस सी के सारे एलिमेंट डी के अंदर है ना 5 6 7 8, बस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ये 9 नहीं है इसमें फर्स्ट वाले में। तो अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड वाले में हो तो फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये ए का एक एलिमेंट जो है ना 3, ये बी का एक एलिमेंट जो 4 है वो ए वाले में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट जो है ना 1 2 3 बी के अंदर आ रहे हैं, देखें ज़रा। तो अगर फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट सेकंड में हो तो फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर। तो ए बी एंड सी डी प्रॉपर सबसेट हैं, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में और बी का एक ज़्यादा है, सी के सारे एलिमेंट डी में है और डी का एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अच्छा, अब इम्प्रॉपर क्या होते हैं? अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हो, सेकंड के भी सारे एलिमेंट फर्स्ट के अंदर हो, तो मतलब जैसे इक्वल सेट हो, आप इक्वल कह सकते हैं कि दो सेट इक्वल हो ना, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं। ठीक है, वो इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं। ये देखें यहाँ पे सी और डी इक्वल है ना दोनों, बिकॉज सी के अंदर देखें 1 3 5 7 है और डी के अंदर भी 1 3 5 7 है, ये दोनों इक्वल सेट है। सी के सारे एलिमेंट डी के और डी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। जो इक्वल सेट होते हैं उनको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, कॉल करते हैं। जो सेट सी है वो बी नहीं डी का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पे जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में हो ना, तो फर्स्ट सेट को सेकंड सेट का सबसेट तो कहते हैं बट प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यहाँ पे जो सी है ना वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है डी का। ठीक है बच्चों, तो अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड में और सेकंड वाले का एक ज़्यादा हो, ये दोनों में देख लें एक ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये वाला जो है प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट्स है। और फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड में हो, सेकंड के भी सारे एलिमेंट फर्स्ट में हो, मीन इक्वल हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं इसको। ये देखें ये भी ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, अब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, जैसे ये ए बी का सबसेट है, तो कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहते हैं अगर बी का कम से कम एक एलिमेंट फर्स्ट में ना हो तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इन सच अ केस वी राइट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी, यानी दोनों के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ए बी के इक्वल भी हो, then we say that A is an improper subset of B from the definition. It also follows that every set A is a subset of itself and is called an improper subset. अब जैसे देखें A B C है, इधर भी A B C है एंड A B C D है, तो A और B में तो इक्वल है ना, ये तो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, यानी कि A सबसेट है C का, A के सारे एलिमेंट C के अंदर भी हैं, देखें A B C D, और B भी सबसेट है, देखें C का, B के सारे भी A के C के अंदर हैं, बट A इक्वल टू बी, जो A में ए बी सी है, B में भी ए बी सी है। आप कह रहे कि वो कह रहे ये डेफिनेशन में कह रहे कि नोटिस करें, ईच ऑफ सेट A एंड B इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर बिकॉज A इक्वल टू B। कहते हैं जो A एंड B है ये दोनों में एलिमेंट सेम है, ये इसके एलिमेंट इसमें और इसके एलिमेंट सारे इसमें है, ये दोनों सबसेट भी है लेकिन बट इम्प्रॉपर है, मतलब क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो B और A और B जो है वो C का प्रॉपर सबसेट होगा। और आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। अब ये रिमेंबर है, व्हेन वी डू नॉट वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट वी मे यूज़ दिस सिंपल फॉर द रिलेशनशिप, इट इज़ ईजी टू सी दैट। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में होते हैं, ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है। होल नंबर सारे इंटीजर में होते हैं क्योंकि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हैं। सारे इंटीजर रैशनल भी होते हैं क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए, ये चैप्टर नंबर 1 में आपने किया हुआ सारा। और रैशनल और इरेशनल का यूनियन करें तो वो रियल नंबर बनते हैं, यानी कि सारे रैशनल नंबर रियल भी होते हैं। तो ये सबसेट की एक चेन है, इनको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। तो बेटा प्रॉपर सबसेट तो उसके काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, बट हमने सारे नहीं निकालने, वो कह रहे 2 निकालने, या आपने स्टेटमेंट देखनी है 2 निकालने प्रॉपर सबसेट। तो बेटा
सबसे पहले आपको पता है कि एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। कुछ भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट तो हो सकता है। आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर आपने ये नहीं निकालना तो आप ए का भी ये सेट निकाल सकते हैं, ए का भी इसका सबसेट निकल सकता है। और उसके बाद आप बी का भी सेट निकाल सकते हैं। अच्छा, आप सी का भी निकाल सकते हैं, ए बी का भी निकाल सकते हैं इकट्ठा, बी सी का भी निकाल सकते हैं, ए सी का भी निकाल सकते हैं, ए बी सी का इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। तो निकल तो इसके काफ़ी 8 सकते हैं सेट, बट हमने वो कह रहे हैं कि 2 निकाल लें, तो हमने 2 बस इसके लिख लेने हैं। जो से मर्ज़ी आप निकाल लें प्रॉपर सबसेट, सी का निकाल लें, ए बी निकाल लें, ए सी निकाल लें, तो ये हर एक का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बस 2 निकाल लें, ज़्यादा नहीं निकाल लें प्रॉपर सबसेट इसके आपने। बच्चों इसके भी हमने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। अब ये पार्ट नंबर पहले फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड है। इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं आपने। आप जो मर्ज़ी निकाल लें। आप 0 का सेट निकाल लें, एक 0 भी तो प्रॉपर सबसेट है ना। उसके अलावा 1 का सेट निकाल लें, 1 का भी तो प्रॉपर है ना। देखिए प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हो ना, तो फर्स्ट सेट को सेकंड का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ये भी इसके अंदर आ रहा है। और दूसरे में कम से कम एक एक्स्ट्रा हो, वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर के लिए कम से कम जिस सेट का आप सबसेट निकाल रहे हैं ना, उसमें से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर तो आप सेम निकाले तो वो तो इम्प्रॉपर होगा। तो आपने सेम कभी नहीं निकालना, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपर कहा हुआ है, इम्प्रॉपर नहीं कहा। अगर वो सिंपल सबसेट कहते हैं ना, राइट सबसेट जस्ट कहते हैं वो, तो आप चाहे सेम भी निकाल सकते थे आप। तो आपने इक्वल वाला सेट आपने सेम सेट नहीं लिखना, क्योंकि आपने प्रॉपर निकालना है। प्रॉपर में कम से कम एक एक्स्ट्रा होता है। आप पूरे से कम निकालेंगे, चाहे जितने मर्जी एलिमेंट लिख लें। 2 है तो खाली 0 लिख लें, खाली 1 लिख लें। आप ये एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन बस हमने 2 निकालने, बस हमारे निकल गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, अब ये पार्ट नंबर आपका 3rd है। ये सिंपल n लिखा हुआ है। ये सिंपल जब n आए ना, तो n मीन्स होता है नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? विच स्टार्ट बिफोर 1। नो इट स्टार्ट फ्रॉम 1। जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे इसके आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं आपने। अब देखें ना, यहाँ आप अकेला 1 लिख लें, यहाँ आप अकेला 2 लिख लें, यहाँ अकेला 3 लिख लें आप। ठीक है, सेपरेट आप कोई भी प्रॉपर लिख सकते हैं। 2 1 2 लिख लें, 1 3 लिख लें, 5 1 5। ये तो फ़ोन चलते ही जा रहे हैं ये। ठीक है, तो अगर फ़ोन चलते जाएँ तो आप पूरी सीरीज़ भी सच लिख सकते हैं। ये हर एक का आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, बिकॉज प्रॉपर सबसेट निकाले ना। प्रॉपर सबसेट तो वो होते हैं जो असल सेट से कम होते हैं। तो आप चाहे पूरी सीरीज़ भी निकाल सकते हैं ऐसे। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि आप ओड नंबर का सेट निकाल लो, 1 3 5 एंड सो ऑन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 प्रॉपर निकालने हो, बिकॉज ये देखिए 1 3 5 सारे नेचुरल नंबर में आ रहे हैं ना। तो आप इसके अलावा आप इवन नंबर निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, कंपोजिट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। आप इवन भी निकाल सकते हैं, लाइक 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन। बिकॉज क्योंकि सारे इवन नंबर 2 4 6 नेचुरल नंबर में तो आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। अगर फ़ोन चलते जाए, आप चाहे पूरी सीरीज़ निकाल लो किसी सेट्स की आप, या आप कोई 1 2 एलिमेंट लिख दो, जितने मर्जी लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, सारे प्रॉपर ही होंगे फिर भी आपके। क्लियर जी बच्चों। अब ये इसका 4th पार्ट है जी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मैंने कहा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर जी के साथ। ये कौन से इंटीजर होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लाइक 0 +, -1 +, -2 +, -3 फ़ोन चलते ही जा रहे होते हैं। तो हमने यहाँ से 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं इनके। तो आप यहाँ से कोई भी सीरीज़ चूँकि चलती जा रहे हैं ना, ये देखें ज़रा, तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ आप ऐसा कर लें कि यहाँ पे नेचुरल नंबर आप निकाल लें, इवन नंबर निकाल लें, ऑड नंबर निकाल लें, पॉजिटिव इंटीजर निकाल लें, नेगेटिव इंटीजर निकाल लें। इट इज़ अप टू यू। आप चाहे +1 +2 +3 की सीरीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। आप यहाँ नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, बिकॉज इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से आप। तो इट इज़ अप टू यू कि आपने कौन से लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि यही निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे 2 प्रॉपर निकाल लें, आपकी मर्ज़ी। 0 खाली लिख लो, 0 +1 -1 लिख लो, +2 -2 लिख लो। इट इज़ अप टू यू बच्चों। मैं तो बस वैसे आपको जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने अगर तो फ़ोन हो तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिकॉज ये भी तो प्रॉपर सबसेट है ना। ये सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं, ये भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका भी। जी बच्चों, अभी पार्ट नंबर 5 है। ये थोड़ा सा बस समझने वाला था, तो मैं क्या चलो आपको थोड़ा समझा दूँ।
इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ मतलब जो इसका हिस्सा तो है लेकिन यहाँ समझाने का मकसद नहीं है। वो रैशनल नंबर का टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 1 में हमने सारा किया था। बेटा ये क्यू का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। पी बाई क्यू का मतलब फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन को पी बाई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में। फिर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, जो ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर ना, जैसे 1 और 6 है, ये इंटीजर होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर आपको पता ना, +-1 +-2 +-3 सो ऑन सारे चलते जाते हैं। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 ना आए, तो इसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर का टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो बेटा अब इसमें हमने 2 प्रॉपर सबसेट बेसिकली लिखने हमने। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है ना वो फ्रैक्शनल होते हैं, फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं। वो कैसे? किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, 1 होता है तो 1 पुट करके ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं पॉइंट ख़त्म करके। रिकरिंग भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं। तो सारे के सारे जो है ये रैशनल नंबर में आते हैं। फ्रैक्शनल नंबर तो होते ही रैशनल है, इंटीजर्स भी फ्रैक्शन में आ जाता है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। जो रिकरिंग डेसिमल होता है ये भी रैशनल नंबर होता है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। तो बेटा हमने 2 प्रॉपर सबसेट बेसिकली निकालने। आपकी मर्ज़ी है, आप इंटीजर का सेट निकाल लो, आप फ्रैक्शनल नंबर लिख लो। इंटीजर में टर्मिनेटिंग वो भी आते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर चाहे लिख लें आप चाहे इवन नंबर लिख लें, ऑड नंबर लिख लें, प्राइम नंबर लिख लें, पॉजिटिव लिख लें, नेगेटिव लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, कोई एक नंबर ही चाहे लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल हमने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने इसके। तो बेटा एक मैं यहाँ पे सीरीज़ निकाल लेता हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन। ज़ाहिर भाई ये भी रैशनल नंबर है। एक मैं सीरीज़ यहाँ से निकाल लेता हूँ होल नंबर की, 0 1 2 एंड 3 सो ऑन। आप सेट की बजाय नेम भी लिख सकते हैं, आप खाली एन भी लिख सकते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। ज़ाहिर बात नेचुरल नंबर भी तो सारे के सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना, वो भी रैशनल है। तो आप यहाँ होल नंबर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ इवन भी लिख सकते हैं, ऑड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ सेट ऑफ इंटीजर जेड भी लिख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, जो मर्ज़ी आप लिख लें। आप चाहे नंबर्स की फॉर्म में लिख लें ऐसे, आप चाहे नेम खाली राइट करें, लेकिन नंबर सारे नेम वो हों जो रैशनल नंबर में आते हों। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा अब ये पार्ट आ गया रियल नंबर का। आर फॉर रियल नंबर होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये नंबर सारे के सारे रैशनल है। और क्यू के ऊपर जो डैश है ना, क्यू प्राइम है, क्यू नॉट, इसका मतलब इरैशनल होता है। इरैशनल को क्यू प्राइम से शो करते हैं, क्यू डैश से। ठीक है, तो अगर आप रैशनल और इरैशनल का यूनियन करें ना, यूनियन का मतलब आपको पता ना इकट्ठा करना होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। ठीक है, मतलब यूनियन करें दोनों का, इकट्ठा करें दोनों के एलिमेंट को, उनको रियल नंबर कॉल करते हैं। मीन तो रियल में रैशनल भी आते हैं, रियल में इरैशनल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं और नॉन फ्रैक्शनल भी आते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 0.1 लिख दें, 0.2 लिख दें, 1 2 3 4 लिख दें, -1 -2 लिख दें, कोई भी नंबर लिख दें, कोई ना कोई सीरीज़ चाहे चला दें, या आप यही नंबर लिख दें जो रैशनल और इरैशनल है। क्यू प्राइम भी लिख सकते हैं कि एक जो है ना क्यू है और एक क्यू प्राइम है। मीन रैशनल नंबर जो सारे फ्रैक्शनल है और इरैशनल ये भी सारे फ्रैक्शनल, ये नॉन फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आते, ये दोनों रियल होते हैं। हमने तो प्रॉपर निकालने 2 प्रॉपर सबसेट। तो सारी बात ये सारे रैशनल भी रियल के अंदर हैं, ये भी प्रॉपर सबसेट है, सारे इरैशनल भी रियल के अंदर हैं, ये भी प्रॉपर सबसेट है। तो ये हमारे 2 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अगर आपको इनकी नहीं समझ आ रही, ये मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप कोई सीरीज़ लिख लें, आप कोई नंबर ही चाहे लिख लें, आप चाहे 1 2 3 सो ऑन ही लिख दें आप। ठीक है, आप चाहे कोई 1 2 नंबर ही चाहे लिख दें, आप चाहे 4 5 ही लिख दें। इट इज़ अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज हमने प्रॉपर सबसेट निकालना है। ठीक है बच्चों, आप कोई भी नंबर लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नंबर चलेगा यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये भी। प्यारे बच्चों, अब हमारा ये लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आपने रैशनल नंबर लिखने हैं, क्यू का मतलब रैशनल नंबर, और 0 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं और 2 तक नंबर हैं। मीन के सेट के अंदर ये वाले नंबर आ सकते हैं जो 0 से स्टार्ट हों, और ये रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। आपको मैंने जो है ना प्रीवियस वीडियो में बताया था, रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लाइक -1 +1 2 एंड 3, और मैंने बताया था कि ये डेसिमल भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.5 2.5 या 2, या आप कोई भी नंबर लिख दो, 1.5 2.5 3.5।
या उसके बाद मैंने कहा था कि ये रिकरिंग भी हो सकते हैं, तो और ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, 3/2 भी हो सकता है। यानी ये सारे के सारे जो हैं ना, ये रैशनल नंबर होते हैं, जो इंटीजर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो वो कह रहे 0 से लेके 2 तक के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर हैं उनमें से आपने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं आपने। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट तो हमने 2 निकाले, लेकिन सेट तो इन्फिनिट चल रहा है, ये देखो चलता ही जा रही है, तो स्टॉप नहीं हो रहा। मतलब 1 और 2 के दरमियान, सॉरी ये इन्फिनिट नहीं है, 1 और 2 के दरमियान तो बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। मीन अगर आप 1 और 2 के दरमियान देखें, 1 और 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा डेसिमल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। लाइक आप 0.1 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, 0.3 भी आ सकता है, 0.4 भी आ सकता है, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। इन्फिनिट नंबर आ सकते हैं, इन्फिनिट नंबर मतलब बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए फिर आपने हमने सारे तो नहीं लिखने, हमने सिर्फ 2 लिखने हैं। तो आप ना कोई से भी 2 नंबर लिख दें, मतलब 0 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 0 से आगे 1 भी तो हो सकता है। चलो सिंपल 1 लिख लो। और वो कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये नीचे इक्वल का साइन है, 2 भी आएगा, देखें ज़रा। तो आप 2 चाहे लिख लें, 1 और 2 लिख लें, ये भी प्रॉपर सबसेट है। ज़ाहिर बात 1 भी इसके अंदर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रॉपर सबसेट हो गए।